जी नाज़रीन, हम आपके साथ एक बार फिर मौजूद है। आज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब तो हर लड़की जो है वो डाई पर आगे अपने बालों को डाई कर रही होती हैं और ब्लीच लगाते हैं बालों को, मना बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके लगाने के बाद भी कई लोगों के बाल बहुत अच्छे होते हैं। वो क्यों अच्छे होते हैं और कई लोगों के बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, वो क्यों डैमेज होते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं हेयर एक्सपर्ट हैं जबिया अमजद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस साइड। हाँ बिल्कुल, आप जब सबको बताएंगी इतनी इम्पोर्टेंट बातें, क्योंकि मैंने हमेशा से जवेरिया के अपने बाल देखे कि इतने डाई करने के बाद, ब्लीच लगाने के बाद भी बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, सबसे अहम चीज़ कि आप जब बालों को डाई कर रहे होते तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, किन बालों पे ब्लीच लगाना चाहिए, किन पे नहीं लगाना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप हर बाल पे ब्लीच लगा सकते हैं? हाँ नाज़िया, यही एक जो कॉन्सेप्ट है, या कह लें कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनको इस चीज़ का जो है ना, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, आपको अपने हेयर के बारे में पता चलना चाहिए। अब इसमें क्या आ जाता है, कंसल्टेशन मस्ट होती है। जिस हेयर एक्सपर्ट के पास जा रही होते हैं हमारी ख़वातीन, कंसल्टेशन उनके लिए मस्ट होती है। वो ये कि हेयर टाइप एंड कंडीशन हमें देखनी होती है हाँ हाँ। कि बालों की आया उसने पहले से तो नहीं ब्लीच लगाया हुआ, इसमें फिर आ जाता है कि मेहंदी तो नहीं लगाई हुई बालों पे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सी प्रीवियस हिस्ट्री जो होती है वो वो देखनी देखते होती है, अच्छा, इसमें आया एक वर्जन हेयर है हाँ, हाँ, या कि नहीं। नहीं, अच्छा बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी चीज़ें होती हैं। इसमें एक चीज़ और भी आई, चले मेहंदी वाले बाल अगर वो करवाना चाहती हैं तो आप लोग उसको हाथ लगाते हैं, कहते हैं नो? नो, उसमें स्ट्रैंड टेस्ट होता है और सबसे पहले कंसल्टेशन ये होती है कि कितने पहले उसने लगाई थी मेहंदी। अगर तो उसने रिसेंटली लगाई सो इट्स अ बिग नो फॉर देम। ठीक है कि उस पर ऑब्वियसली हम ब्लीचिंग नहीं करते, हम कहते हैं कि नेचुरली इसको जो है आप एलिमिनेट करें। एंड उसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप कैरेटिन, जो सीलिंग वाले कैरेटिन होते हैं, वो करवा लें तो उससे काफ़ी हद तक वो निकल जाता है, अच्छा, एक और लाइट हो चीज़ जाता है क्वेश्चन, उसमें। वो ये कि ये बताइएगा कि किस किस हद तक जो है ये जो ब्लीचिंग होती है ये सॉरी, किस हद तक मेहंदी जो है उसका असर रहता है और कितने अरसे बाद वो असर ख़त्म हो जाता है? वेल ऑब्वियसली 1 साल के अंदर जो है एटलीस्ट 6 इंचेस आपकी जो है हेयर ग्रोथ होती है। तो जिस तरह ग्रोथ होती रहेगी वो ऑब्वियसली नया बाल आता अच्छा, रहेगा, लेकिन एंड नीचे वो वाला जो ख़त्म नहीं होता है वो होगा क्या? लेमिनेट होता रहता है। नहीं तो जिस तरह यहाँ पर अगर हम्म। किसी ने मेहंदी लगाई हुई है, वो हम्म। यहाँ तक आया है, बिल्कुल। तो नहीं हो सकता डाई, क्योंकि ये तो वर्जिन हेयर हो जाएगा और उसके ये। ऊपर रीएप्लीकेशंस होती है। हाँ इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि बालों में स्ट्रेंथ कितनी है। अगर तो हाँ बाल अच्छा होता है, उसने होम केयर अच्छा रखा हुआ है, हाँ। लाइक शैम्पू कंडीशनर्स भी बहुत अच्छा यूज़ कर रही है, तो वो जो है उस पर भी लिफ्टिंग हो अच्छा, जाती है यू हमारी। मीन कि मेहंदी जो है वो उसका रंग, उसका वो जो है वो कलर रहेगा उसका हमेशा, यस, वो जब तक रहता वो है, रहे। वो अच्छा रहता ना, है। अनदर क्वेश्चन, मेहंदी दो टाइप की होती है, एक होती है केमिकल मेहंदी, एक होती है ओरिजिनल मेहंदी जिसका कोई कलर नहीं होता। हम्म। तो क्या उस पे भी प्रॉब्लम होता है कलर आने में? हाँ बिल्कुल, दोनों में ही होता है। बिल्कुल क्योंकि हमारे जो नेचुरली बालों के अंदर पिगमेंट मौजूद होता है ना, दैट्स लाइक वेरी वार्म, हाँ रेडिश ऑरेंज, वो कुदरती है हमारे हाँ बालों में। हाँ। अब जो मेहंदी का कलर इट सेल्फ होता है इट्स ब्राउनिश, तो वो एक्यूमुलेट कर देती है, एड अप कर देता है वही पिगमेंट। तो ओ, अब जितना स्ट्रांग वो हो जाता एड है। अप होगा, यस, उसमें उतनी ही मेहनत लगती है निकालने में। फिर उस कैटेगरी में एक और चीज़ आ जाती है कि काफ़ी लोग मेहंदी लगा रहे होते हैं, अगर आप उनके बाल देखें वो ना बिल्कुल जले हुए से हो जाते हैं, हाँ हाँ बड़े हाँ हाँ। खुरदरे होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, क्यों? डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज कि जब भी वो मेहंदी लगाते हैं वो उसमें एक्स्ट्रा जो है लेमन भी डाल देते हैं, कभी कुछ लोग कॉफ़ी डाल देते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने कॉफी के तो लिए। बहुत ड्राई करता है बाल, पता नहीं, मैं एग्जैक्टली हैरान होती हूँ कि ये लोग टोटका कैसे दे देते हैं। मैंने एक दफा ट्राई किया वैसे ही, मैंने कहा चलो ट्राई, मेरे बाल तो ऐसे था जैसे पता नहीं क्या हो गया, बालों को वो बिल्कुल फर्स्ट खराब। 1 to 2 हाँ। डेज के लिए बड़ा प्यारा रहता है, या 1 वीक के लिए भी बड़ा प्यारा हाइड्रेटेड शाइनी बाल रहता है। उसके बाद असल जो है ना उसका मेरे तो निकलता उसी है वक्त ही मैंने कहा ये मैंने लुक। क्या लगा दिया, उफ तौबा, बिल्कुल बहुत बुरा नो, हो नेवर गया गो था। फॉर मेहंदी। आई वुड सजेस्ट, अगर जिन लोगों को लाइक कोई अच्छा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लाइटर टोन्स पे जाना है, आई वुड सजेस्ट कि दे शुडंट लाइक अप्लाई मेहंदी एट अच्छा ऑल। ना, अनदर क्वेश्चन, कि जो ब्लीच होता है, अब जब ब्लीच करते हैं तो वो अक्सर हमारे पाकिस्तानी बालों में आता है लाल रंग निकलता है या ऑरेंज रंग निकलता है। इसको ख़त्म करने के लिए कौन से ऐसे कलर्स हैं जो यूज़ करने चाहिए जिससे ये ना लाल रहे ना ऑरेंज रहे? अच्छा, दो चीज़ें होती हैं इसमें अगेन कि आप कौन सा कलर लगाते रह रहे हैं। रिपीटेड एप्लीकेशंस होती हैं कलर की। अगर आप नेचुरल शेड्स लाइक डार्क ब्राउन लगाते जा रहे हैं तो आप खुद से जो ऐड ऑन कर रहे हैं फिर अगेन उसमें मेहनत लगेगी। फिर थर्डली ये कि अगर आप चाहते हैं लाइटर टोन पे जाना, अगेन जो आपने कहा है,
तो उसमें आप ऑब्वियसली डायरेक्ट लिफ्टिंग शेड्स आते हैं, आप वो भी डायरेक्ट अप्लाई लिफ्टिंग कर शेड्स सकते क्या हैं। होते हैं, आसान ज़बान में बताएं ना, कलर के साथ बताएं। लिफ्टिंग शेड्स वो होते हैं कि आपको नेचुरली जो है लाइटर लाइट की टोन तरफ पे ले लेकर जाते हैं, जाएंगे, ठीक लाइटर है। टोन पे। जैसे आपके अभी बाल हो रहे हैं, ठीक है, आप कहती हैं कि जब ये जो तुम्हारा कलर है इस टाइप का मुझे चाहिए, और आप चाहती हो कि ब्लीच ना लगे बालों हाँ के हाँ, ऊपर, तो हम जो है वो अच्छा वाले वही कलर्स लिफ्टिंग यूज टोन, कर सकते अच्छा हैं, वो ठीक है, लिफ्ट फिर वो कर लिफ्टिंग देता है। कलर्स लगा देते या हैं, ठीक है, हाँ हाँ वो कलर की ही कैटेगरी टाइप होता है, लेकिन उसमें पावर होती है थोड़ी हाँ सी। हाँ। और रही बात ब्लीचिंग की, ब्लीचिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके ट्रीटेड हेयर भी है तो उसमें हाँ कैटेगरीज नहीं, आ मेरा जाती है सवाल ये ब्लीच कि की। अगर अगर लाल रंग निकल आए बाल का या ऑरेंज रंग हाँ, निकल आए, उसके लिए कौन से कलर्स यूज करने अच्छा, चाहिए? उसके लिए भी कलर्स आते हैं, लाइक आप ब्राउन्स में जा सकते हैं फिर, ठीक है। लाइक आजकल ट्रेंड अगर भी ऐश बहुत करना है। हो उसको तो? अगर उसको ऐश करना हो, आप ब्लीच पे जाते हैं, फिर उससे ब्लीच ब्लीच करा, से लेमिनेट होता है वो। ब्लीच किया, ब्लीच के बाद लाल रंग निकल आया, ब्लीच के बाद अगर लाल रंग निकल आया तो इट मीन्स कि किसी ने कोई मेहंदी या या कोई कोई चीज़, मेटालिक डाई लगाया है। ठीक है। अगर वो ब्लीचिंग के बाद भी चले, आपको अगर रेड रेड ऑरेंज आ से, गया तो उसके लिए कौन सा कलर, क्या हमने यही सुना है कि जिस तरह ऐश करना होता है तो आपने उसके अंदर पिगमेंट आप डाल देते हैं, ऐश का पिगमेंट डाल दें, या आप हाँ उसका ग्रीन का, पर्पल का, वो जो हाँ मिक्सिंग होती है वो क्या होता है? हाँ, वो तो बहुत ज्यादा हाँ हाँ, हैवी इतनी चीज हो हैवी ड्यूटी जाएगी। बताएं आप, इतनी हैवी ड्यूटी बताएं। बट रेड टोन को जो है, जब अगर आपने ब्लीचिंग की है और आपके बालों में स्ट्रेंथ नहीं है, आप मजीद उसको ब्लीच नहीं कर सकते, अब ऑब्वियसली अपने क्लाइंट को आप कन्विंस करेंगे कि ये रेड आ गया है, अब उसमें आप सिलेक्शन उसको दे देंगे, उसको चॉइस दे देंगे कि ये टोन्स है, मैं आपको जो है ये वाला ब्राउन कलर दे सकती हूँ, ऐश पे नहीं जा सकते। रेड ऐश पे नहीं टोन आ जाएंगे, गया, रेड ऐश पे रेड नहीं जा रेड पे सकते। ऐश नहीं रेड जाएंगे, पे ऐश कभी नहीं गोल्डन हो जा सकता है। सकते हैं? नहीं, गोल्डन भी नहीं, गोल्डन ब्राउन्स पे ही जाएगा, ब्राउन पे ब्राउन्स पे जाएगा, ही नो मैटर जाएगा। व्हाट, ठीक है। यस यस। और कौन सा ब्राउन में, कॉफी होगा या? कॉफी ब्राउन में जा सकते हैं, महागनी के साथ टोन्स जा सकते हैं, हाँ जैसे अर्बन ब्राउन हो गया, कॉपर जिंजर कलर हो गया, ठीक आप है। जिंजर कलर भी दे सकते हैं। अब रेड की भी टोन्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, इंटेंसिटी पे, कि आया वो लाइटर है, मीडियम है या डार्क है। अच्छा अब इसी तरह अगर आपका बाल बड़ा कह लें कि ट्रीटेड है ऑलरेडी, तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी ब्लीचेस आ गई हुई हैं। अभी आपको तो पता ही है, मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के साथ काम कर चुकी हूँ। हाँ अभी रिसेंटली मैं बड़े मज़े के प्रोडक्ट के साथ हाँ काम हाँ कर रही हूँ, दैट इज़ लाइक वेरी वीगन फ्रेंडली हाँ हाँ। प्रोडक्ट। एंड आजकल मार्केट में इतना केमिकल फ्री प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी नाजिया, मैंने उसके साथ काम किया, मैंने ऐसा ब्लीच नहीं देखा वो कि ब्लीच बहुत अच्छा है, मतलब स्मूथ ब्लीच जो है एंड वो, लिफ्ट भी बड़ा अच्छा दे रहा है, हेल्थ भी बड़ी अच्छी रख रहा है, क्योंकि वो बॉन्ड्स को उसमें ऐसा इंग्रेडिएंट डाला हुआ है कि बॉन्ड्स को भी वो स्ट्रॉन्ग रख रहा है। अच्छा ब्लीच पे कितना तकरीबन जो है वो वॉल्यूम डालना चाहिए? देखो उसमें भी अगेन डिपेंड करते हैं हेयर टाइप के ऊपर, हाँ हेयर टेक्सचर के ऊपर। अगर आपका बाल बड़ा थिक है, बड़ा डार्क है, देन यू कैन गो विद 30 और 40 वॉल्यूम। ठीक है। अगर जैसे मेरा बाल है ऑलरेडी ट्रीटेड है, लाइटर है, तो हम जो ब्लीच के साथ है 10-20 वॉल्यूम के साथ हो जाएगा लिफ्टिंग और हो इजीली जाएगा, हो अच्छा जाती ठीक है। ना अदर क्वेश्चन, अगर ऑरेंज बाल है तो क्या वो ऐश की तरफ जा सकता है या बिल्कुल। वो जो है वो गोल्डन की तरफ जा सकता है? देखो मतलब मेन ब्लीच कलर के बाद ब्लीच किया, अब वो ऑरेंज निकल आया, क्योंकि मैंने अक्सर खवातीन को, मुझे बहुत उलझन होती है देखकर हाँ। कि उनके बाल वो ऑरेंज ऑरेंज पूरे बाल हुए हुए होते हैं, तो उसको कैसे सही किया जाए, उस अच्छा, ऑरेंज बाल को? ये उसी तरह बात हो जाती है, जैसे जितना आपका कैनवस प्लेन एंड लाइटर होगा ना, हाँ उतना कलर विजिबल होगा। ठीक है। हम ऑरेंज पे भी ऐशी टोन दे सकते हैं, लेकिन ऐश ग्रीन टाइप टोन्स दे सकते हैं। ऐश आएगा, अगर ऐश ग्रे मांगते हैं, बहुत दबा हुआ सा डार्क आएगा हाँ उसके हाँ, ऊपर, ठीक है। लेकिन ये कि वो लेकिन ग्रीनिश टोन पे जा सकते यस, हैं, तो फिर ऐश हम ग्रीन ग्रीन, पे आई थिंक डबल इजीली लाइन जा होता है सकते ग्रीन हैं। का, तो एनीथिंग लाइक यू नो वी कैन यूज द डबल लाइन, और ये या वी कैन यूज लाइक कलर शेड्स भी आते हैं आपके पास, हाँ हाँ, बने बनाए, बने बनाए ले लें। 8.19 हो गया, 7.19, हाँ, लाइक आपको डार्क ब्लॉन्ड, मीडियम ब्लॉन्ड, लाइटर ब्लॉन्ड के अंदर आपको मिल जाएंगे मतलब ये कि वाले अगर सारे आपने, शेड्स। आपके बाल ऑरेंज निकल आया है तो 19 जो स्लैश के बाद 19 है हाँ, वो यूज करें, क्योंकि अक्सर खवातीन नहीं करती, पता क्या करती कंपनी है, वेरी भी करता है शेड, ज्यादातर वरना कंपनी के यू मैंने जस्ट देखे एक ही से तरह के के होते ग्रीन हैं, के साथ वो बट चाहिए वन तो तो हो सकता ऐश है। ही रहेगा ना, हाँ, वन तो ऐश 9 तो रहेगा। ग्रीन ही रहेगा ना। हाँ नहीं, लेकिन कुछ कंपनीज में ग्रीन जो है 7 नंबर भी होता है। अच्छा यस ओके यस ओके, तो यस। वो 7 सो इट्स बेटर कि हम उनको देख लें उसको, पिगमेंट, हाँ पिगमेंट देख पिगमेंट का लें, ही ठीक है बताएं ओके। ज़्यादातर। अच्छा अब हम बात करते हैं डाई के बाद, उसके आफ्टर क्या, लोगों ने डाई कर लिया, ब्लीच कर लिया, उसको कहते हैं ड्राई बाल हो रहे हैं, बुरे बाल हो रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली वंस आपने केमिकल टच कर लिए, तो आपका जो स्टाइलिस्ट होता है, जो आपको प्रोडक्ट्स रेकमेंड करे, तो काइंडली ये नहीं समझा करे कि वो बिजनेस बनाने के लिए हाँ कर हाँ रहे हैं या समथिंग।
महंगे बहुत होते हैं ना, एक ही कोई ऐसा तो ट्रीटमेंट obviously बताओ अच्छी चीजें महंगी होती है। केराटिन करा सकते हैं बाद में? बिल्कुल करवा सकते हैं, बिल्कुल करा केराटिन से सकते हैं। बाल सीलिंग खराब वाले तो नहीं होते? नो नो नो, वी गॉट लाइक वेरी गुड केराटिन्स इन द मार्केट। अब बहुत अच्छे अच्छे केराटिन्स आ गए हैं, सीलिंग वाले हो गए। अभी जिस तरह का कराची का वेदर भी चल रहा है, ये सीलिंग वाले क्या होते हैं केराटिन? सीलिंग इट्स बेसिकली, अगर आपने स्ट्रेटनिंग देखी उसका दूसरा प्रोसेस होता है। लाइक यू अप्लाई द प्रोडक्ट अप्लाई करके आप वॉश करते हो, आयरन करते हैं, देन अगेन वॉश करके आप प्रोडक्ट लगाते हो। इसमें क्या होता है, ये जस्ट आपने प्रोडक्ट लगाते हो उसको लॉक कर देते हैं हेयर के अंदर। तो अच्छा। स्मूथनिंग एंड शाइनिंग एंड रिपेयरिंग देता है बालों के अंदर। ओके, तो नहीं आम में आप ये कह रही ये फर्क होता है, ये एक तरह का ये बाउंड हो गया ये वाला जो है द केराटिन, द केराटिन। यस, और आपके हेयर के दूसरे अंदर वाले, लॉक हो जाता दूसरा है। वाला क्या होता है? दूसरा वाला परमानेंट रहता है, लाइक आपका हेयर डेड स्ट्रेट कर देता है। हाँ, हाँ। केराटिन्स के अंदर आपकी डेड स्ट्रेटनिंग नहीं आती, ठीक है। लाइक लोग अगर कहते हैं कि मेरे 1-2 साल तक बाल सीधे रहे केराटिन करवा हाँ, के, हाँ, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल हाँ। नहीं होता। कितने अरसे में केराटिन जो खत्म हो जाता है? इट डिपेंड्स ऑन द होम केयर अगेन। अगर द क्लाइंट होम केयर बड़ा अच्छा जो हमने रेकमेंड किया होता है वो यूज़ कर रहे हो, तो अगर उसकी जैसे 4-5 मंथ्स की लास्टिंग है तो वो 6-7-8 मंथ्स भी लास्ट कर जाता है। अच्छा। अगर वो होम केयर अच्छा नहीं यूज़ करेगा तो सीलर निकल के बाहर आ अच्छा, फेंक फिर वो देगा। फिर से खराब हो जाएगा। खराब हो सकता ओके, है, ठीक है। 6 महीने मैक्सिमम जो है केराटिन जो है वो हाँ, रहता है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। केराटिन और क्या आता है, एक्सटेंसो होता है, रिबाउंडिंग होती है, जी, वो इनमें क्या डेड फ़र्क है स्ट्रेट है, आपस में? वो डेड स्ट्रेट होता है, वो परमानेंट स्ट्रेटनिंग देता है आपको बालों को, जिन लोगों को। वो ज़्यादा इसमें डेंजरस नहीं कैटेगरी आ होता? जाती है। हाँ। ब्लीच वाले बालों पे आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, तो ब्लीच वाला बाल जो होता है सबसे ज़्यादा आपका कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। एक टाइम आता है, अगर आप रिपीटेडली हीटिंग टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा विदाउट हीट प्रोटेक्टर्स, तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस आ जाती है। तो केराटिन बेसिकली आपके फ्रिज को भी कंट्रोल करता है, और आपकी लाइक नॉरिशमेंट जो है वो बहुत अच्छी करता है हेयर की। एंड केराटिन इज बेसिकली आपके बालों का फूड है। अच्छा, मतलब डेंजरस नहीं है बार बार भी कराए या तो? रिपीटेडली, लाइक अगर आपने अभी करवाया अपना केराटिन एंड आफ्टर 2 मंथ्स यू फील लाइक कि यार बहुत कम हो गया, फिर से थोड़ा सा टेक्सचर मुझे मजा नहीं बेहतर आ हो रहा, जाए, हाँ, क्योंकि बेहतर हो लोग जाए, बहुत बेबी बाल डन। एकदम से आ जाते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि यही वाली बात कि केराटिन में जो है ये आपका जो क्या था, हाँ, ये हेयर बोटॉक्स क्या होता है? यस यस यस। ओके, हेयर बोटॉक्स इज डिफरेंट। वो आपके बालों में वेट क्रिएट करता है, रिपेयरिंग पे लेके जाता है बालों को। दैट्स द मेन थिंग। उसमें भी केराटिन होता है, बट ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा वो है, बालों की बॉडी बिल्डअप करता है उसमें अच्छा, होता है। वो बॉडी वो लेकर बिल्डअप आता है, करती वॉल्यूम है। लेकर जस्ट आता लाइक है। जैसे आप नॉर्मली फिलर्स करवाते हो हाँ हाँ स्किन हाँ हाँ वगैरह की, ठीक हाँ है। हाँ तो इसी तरह आपके बालों के अंदर कुछ गैप्स आ जाते हैं, हाँ लेयर हाँ स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है, हाँ वो हाँ। जाके उसको फिल अप कर देता है, एंड दे यू ओके, गेट और अ ये गुड कितने अरसे तक रहता है? सेम सेम ये सेम भी इसका भी सेम है? या सेम ओके, लास्टिंग तो ड्यूरेशन। तकरीबन अगर हम साथ में हेयर बोटॉक्स और हेयर केराटिन कराएं तो एक साथ ये हो सकती हैं चीज़ें या नहीं? नहीं, वेल मिक्स एंड मैच हो सकता है इसका, लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा। अब यू वांट अ वेरी गुड वॉल्यूम आल्सो, यू वांट के हाइड्रेट भी हो जाता है, यस, देन वी कैन मिक्स एंड मैच। अच्छा, अदरवाइज नो, अदरवाइज ये कि अदरवाइज ये नो, अलग वन चीज़ है। थिंग इज इनफ। अच्छा, बोटॉक्स जो है, जो हेयर बोटॉक्स की हमने बात की है, ये बेसिकली इट्स नॉट केराटिन। We have some of the like ingredient of keratin अच्छा, in वो it. है, होता है, बीच में होता है, लेकिन वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। या उसकी फॉर्मुलेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। अच्छा, एक ब्राज़ीलियन बड़ा आया हुआ, तो वो एक ब्रांड है क्या ब्राज़ीलियन जो है? ब्राज़ीलियन के नाम से एक्चुअली, ब्राज़ीलियन की जो ब्राज़ील की जो सैंड हाँ इटसेल्फ, हाँ उसके हाँ। अंदर नेचुरली जो है केराटिन मौजूद है, अच्छा, तो इसलिए द ब्राज़ीलियन नेम इज लाइक वेरी फेमस फॉर इट। ओके, तो ये है वैसे केराटिन ही है? जी जी जी, ओके, बिल्कुल इट्स बिल्कुल। जस्ट द इट्स नेम। वेरी फेमस कि ब्राज़ील वाले जो है ये कैरेटिस जो है बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें। दे हैव लाइक वेरी गुड ब्रांड्स, नंबर ऑफ अच्छा, ब्रांड्स ओके ओके, तो ब्राज़ील इसकी के वजह अंदर से ये या जो है, तो बिल्कुल। बेसिकली अच्छा कुछ टिप्स दे दें कि डाई करने के बाद क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से बालों का ख्याल रखें ताकि उनके बाल जो है बहुत अच्छे हो सके, कुछ टिप्स दे दें। अच्छा, यहाँ पे मेरा बड़ा दिल था कि मैं लोगों की ये अवेयरनेस दूँ, एक टाइम आया ऐसा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब डाई स्पेशली सिलेक्ट कर रहे हो अपने लिए, अपना स्कैल्प देखें, अपना हेयर टेक्सचर देखें, उस हिसाब से आप जो है सिलेक्ट करें। अब इसमें भी कैटेगरीज आती है, परमानेंट हेयर होता है, एक अमोनिया फ्री होता है, और अब जो मैं जिस प्रोडक्ट पे काम करी दैट इज़ लाइक वीगन फ्रेंडली ऑल्सो।
तो वो आपके जिनके सेंसिटिव स्कैल्प है, जो चाहते हैं कि पीपीडी फ्री प्रोडक्ट भी यूज़ करे, तो वो इस वीगन फ्रेंडली प्रोडक्ट से अपना ट्रीट करवा सकते हैं। नाज़िया, आपने देखा होगा काफ़ी क्लाइंट ऐसा आता है जिसका पिंक स्कैल्प होता हाँ है, हाँ हाँ वेरी हाँ एक्सट्रीमली हाँ, सेंसिटिव, यस यस एंड यस, दे स्टिल वांट टू गेट देयर कलर डन। कलर डन, तो उनके लिए बहुत अच्छा उनके है, लिए बेस्ट है। बेस्ट है, और ओके, सेंसिटिविटी ठीक टेस्ट है। हमेशा अपना करवाएं, जिनको एलर्जिक है कि पीवीडी से भी एलर्जी हो। ये एक इंग्रेडिएंट होता है आपका कलर के अंदर जो डाई को लास्टिंग देता तो वो है। पहले चेक कर लें, यस, चेक वो करने का कोई चेक। तरीका होता है? यस, सेंसिटिविटी टेस्ट होता है ओके, हमारा। आपने कलर पिगमेंट एयर के बैग पे लगा देना लगा है, लिया उसके एयर बाद लॉक फिर, पे, हाँ हाँ, यस, एंड लीव इट फॉर लाइक फॉर 24 आवर्स। ओके, अगर वो कोई रिएक्शन देते हैं देन यू तो शुड फिर आप वो अवॉइड भी इट, यूज़ नहीं कर सकते। अवॉइड ओके, करना थैंक यू चाहिए। सो मच जवेरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे, एंड टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।